हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडिंग फैशन। दोस्तों आज मेरे पास ये बनारसी साड़ी है, इसका मैं आपको गाउन बना के बताने वाली हूँ। तो आज मैं इसकी कटिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी का व्यू दे देती हूँ। साड़ी बहुत ही सुंदर है, बनारसी साड़ी है। ऊपर की तरफ ये इस तरह से 4 इंच तक का पतला बॉर्डर है और नीचे देखिए बीच में इस तरह से बूटियाँ हैं और नीचे की साइड इस तरह से 12 इंच का ये बॉर्डर है। ये बहुत चौड़ा बॉर्डर है, तो हम इसे बॉटम में लेंगे गाउन के और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था बनने के बाद दोस्तों। तो चलिए मैं आपको पूरी साड़ी दिखा देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम साड़ी को स्टार्ट करते हैं ये पल्लू का पॉइंट है। ये पल्लू हम सर पे लेते हैं, तो ये देखिए पल्लू का डिज़ाइन अलग है और जो बीच में जो आ रहा है इस तरह से बूटियाँ छोटी हैं और पल्लू पे देखिए चौड़ी चौड़ी बूटियाँ हैं। ये फ्लावर बने हुए हैं या कलश, आई डोंट नो किस टाइप का डिज़ाइन है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको बॉर्डर को यूज़ करूँगी चोली बनाने के लिए। गाउन के जो ऊपर का हिस्सा है हम प्रिंसेस कट में बनाने वाले हैं, तो चोली के लिए मैं ये पार्ट यूज़ करूँगी। बाकी की साड़ी जो है हम प्लीट्स के लिए यूज़ करेंगे। नीचे हम प्लेटेड बना रहे हैं, अनारकली नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बनारसी साड़ी है। इसमें अगर हम प्लेट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं और जल्दी ड्रेस ख़राब हो सकता है। इंटरलॉक भी इसमें निकल जाता है, कई बार सही से हो नहीं पाता। और देखिए पीछे की तरफ जो हम पहला जो पॉइंट कमर में बांधते हैं, पहला जो प्लेट्स लेते हैं या पहला जो घुमाव लेते हैं वो प्लेन दे रखा है इसमें। तो ये जो पार्ट है हम इसे स्लीव के लिए यूज़ करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम स्लीव पे बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो पतला वाला बॉर्डर ऊपर की तरफ है ये बाद में निकल जाएगा, तो इसकी कटिंग का भी मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी स्लीव का। तो सबसे पहले मैं ऊपर चोली के लिए इस गाउन को ले लेती हूँ। तो हमें लेंथ में लगभग 15-16 इंच चाहिए और 15-16 इंच से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ही चलते हैं। तो मैं जो इसमें बॉर्डर दे रखा है इसके साथ ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि कम नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए मैंने जो हल्का सा बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, पतले वाला बॉर्डर भी इस पे पल्लू पे दे रखा है, तो मैं इसके साथ ही कटिंग कर रही हूँ। बाकी जो बूटी वाला पार्ट है छोटी बूटी का वो मैंने छोड़ दिया है प्लीट्स के लिए। तो मैंने पूरा पार्ट मेज़र कर लिया। अभी मेज़र कर लीजिए कि आपकी चोली आपके जो भी साइज़ है उसके हिसाब से निकलेगी कि नहीं। तो मैंने मेज़र कर लिया है, तभी मैंने पल्लू वाला पार्ट निकाला है। तो अगर आपका कम पड़ रहा हो तो आप आगे ऐसे पल्ले वाला पार्ट डिज़ाइन वाला यूज़ कर सकते हैं और गाउन के पीछे की साइड में जो ब्लाउज़ वाला पार्ट है चोली वाला, उसमें ये वाला पार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास था उतना, जो पल्लू वाला पार्ट है उसमें निकल जाएगा, तो मैंने पल्लू वाला पार्ट ही यूज़ करा है, बाकी को प्लीट्स के लिए यूज़ किया है। और ये प्लेन पार्ट हम निकाल लेंगे स्लीव के लिए। तो अगर आपके पास ये प्लेन वाला पार्ट है आपकी साड़ी में या इस तरह की साड़ी में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लेन स्लीव बहुत सुंदर लगेंगी, उस पर आप बॉर्डर बाजू पे दे सकते हैं। तो मैं लॉन्ग स्लीव बनाऊंगी और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन होने वाला है, तो आप अगले आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम जो मेहनत करते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए बाकी का जो पार्ट जो बीच में बचा है हम उसकी प्लेट्स बनाएंगे। तो साड़ी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ऊपर चोली के लिए हमने पल्लू का पार्ट ले लिया है, बीच के पार्ट के लिए ये हमने यूज़ कर लिया है, बॉटम के लिए प्लीट्स के लिए साड़ी का बचा हुआ हिस्सा, और जो प्लेन वाला भाग था वो हमने स्लीव के लिए ले लिया है। तो ये बीच वाले पार्ट को हम रख लेंगे। पहले जो गाउन के नीचे के हिस्से का है वो हम कट कर लेते हैं। दोस्तों 13 इंच हमें चाहिए चोली के लिए और 39 इंच चाहिए हमें नीचे की प्लीट्स के लिए। तो 39 इंच चाहिए, उसमें ½ इंच हम प्लस कर लेंगे। ऊपर जो हम मोड़ते हैं सिलाई के लिए हमें ½ इंच मार्जिन चाहिए, तो मैं 39½ इंच पर मार्क करूँगी। पूरा जो गाउन है हमें 52 इंच का तैयार करना है।
तो मैंने 39 इंच पर ये नीचे का बॉटम ले लिया है जिसमें प्लीट्स आएंगी और 1/2 इंच इसमें मार्जिन का ले लिया है और कट कर लिया है। कटिंग करते हुए इसके बहुत ही धागे अड़ रहे थे, तो ध्यान से कटिंग कीजिएगा। अगर एक भी धागा खिंच गया कैंची से तो वो पूरी साड़ी ख़राब हो सकती है, तो ध्यान से कट करें। देखिए पतला वाला पार्ट ऊपर से निकल गया बॉर्डर का, तो ये हम स्लीव में भी यूज़ करेंगे और अगर हम बेल्ट देना चाहेंगे गाउन में तो हम बेल्ट भी दे सकते हैं। वैसे मैंने बेल्ट नहीं दी है, मैंने इसे स्लीव के लिए ही यूज़ किया है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये प्लीट्स वाला पार्ट तैयार हो गया। किस तरह से प्लीट्स डालेंगे मैं बता दूँ। ये देखिए ऊपर की तरफ का जो पार्ट है जो हम गाउन में यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे हम। अब देखिए चोली वाला पार्ट भी हम कट कर लेते हैं। तो ये पार्ट हमने निकाला था साड़ी में से, पल्लू वाला, तो हम अस्तर पर इसकी कटिंग करेंगे। मैंने अस्तर ले लिया चेस्ट के 4th पार्ट और मार्जिन के हिसाब से, तो आप भी ले लें। चेस्ट का 4th पार्ट निकले, इतना चौड़ाई आपने लेनी है और 2 इंच का मार्जिन भी निकले। तो देखिए मैंने ले लिया है। लेंथ 39.5 इंच मुझे तैयार चाहिए, 13.5 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने 1 इंच प्लस करके इसकी लेंथ ले ली है 14.5 इंच पर। पीछे से बॉट नेक है इसलिए मैंने 6.5 इंच पर इसकी मार्किंग की है, आगे से थोड़ा सा डीप है। 6.5 इंच पर मैंने इसकी आर्म होल की मार्किंग की थी, वो मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इसको बढ़ाया है। अब शोल्डर जब ज़्यादा होता है, आगे से डीप नेक होता है, हमें अंदर की तरफ से थोड़ा लेना पड़ता है, तो 0.75 इंच मैंने अंदर की तरफ लेकर 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई दी है। देखिए मैंने शोल्डर को भी 0.25 इंच डाउन किया है। अब हम आर्म होल नाप के देख लेंगे। देखिए कम पड़ रहा था, तो मैंने 1/2 इंच आर्म होल को बढ़ा दिया है। तो अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आए या कुछ भी हो तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है शोल्डर नापने के बाद तो आप कम भी कर सकते हैं। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से इसे देखिएगा। शोल्डर किसी का भी कितना कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो 35 इंच इसकी वेस्ट है, मैंने उसका 4th पार्ट ले लिया है 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन का लेकर इसको कट कर लिया है। तो आपका जो भी मेज़रमेंट हो आप उसी हिसाब से कट कीजिएगा। जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है, 1 इंच टक्स के लिए लेना है बैक के और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। अब बैक के जो टक्स हैं हम वो निशान कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। 4.25 इंच पर मैंने बैक का टक्स ले लिया है चौड़ाई में, लंबाई में 4.5 इंच लिया है और 1/2 इंच बैक की तरफ फिटिंग की तरफ मार्क करके हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम टक्स लगाते हैं तो ये वाला हिस्सा फिटिंग वाला नीचे की तरफ झुक जाता है, तो उसको सीधा करने के लिए हम 1/2 इंच का कट देते हैं। अब देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए, क्योंकि हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, फैब्रिक को लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। अब देखिए हमने पीछे 1 इंच बढ़ाया था, आगे की साइड हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 13.5 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हमने 15 इंच पर इसकी लेंथ ली है। बैक की तरह ही 6.5 इंच हमने शोल्डर लिया है। दोस्तों ये गाउन की कटिंग है, इसलिए इसमें हमें हुकाई वगैरह कुछ नहीं लगाना है, तो हमने लिया नहीं है। और पीछे हमने 1/2 इंच बढ़ाया था आर्म होल के लिए, तो यहाँ पर हमने 7 इंच ही ले लिया है। 9 इंच जो है चेस्ट का 4th पार्ट है और 1/2 इंच हमने प्रिंसेस कट की जो शेप आएगी उसके लिए लिया है और 2 इंच मार्जिन का लिया है। आर्म होल की गोलाई अंदर से 0.75 इंच लेकर 1 इंच पर करी है। 0.25 इंच शोल्डर डाउन करके आर्म होल को नाप लिया, बिल्कुल ठीक आ रहा है, आप भी नाप के देख लीजिए। तो देखिए 3.5 इंच मैंने नीचे से चौड़ाई ली है। टक्स पॉइंट लिया है मैंने 10.5 इंच पर, ये बस्ट पॉइंट है हमारा, तो बस्ट पॉइंट पे मार्क कर लेंगे। देखिए बस्ट पॉइंट हमने 4.25 इंच पर लिया है चौड़ाई में, यहाँ से 3.5 इंच नीचे से लिया है, ध्यान से देखिएगा, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है।
प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अगर आपके पास शेपर है उससे दे दीजिए, नहीं तो अपने हाथों से भी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2.5 इंच हमने टक्स की विड्थ ली है। यहाँ पे 38 इंच इसकी फुल बस्ट है, इसलिए उसी हिसाब से हमने 2.5 इंच पर टक्स की विड्थ दी है और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है ऊपर की तरफ। पौने 9 इंच इसकी वेस्ट है, तो यहाँ पे देख 3.5 इंच आ रहा है। 3.5 इंच से आगे नापते हुए हमें पौने 9 इंच पर मार्क कर दिया है और 2 इंच मार्जिन का ले लिया है। दोस्तों ये जो वेस्ट का मार्किंग है वो आप टक्स को छोड़कर लेनी है, टक्स की विड्थ छोड़ते हुए आपको लेनी है, क्योंकि टक्स का हमने पहले ही मार्क कर लिया है। हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे और ध्यान रखिएगा शोल्डर हमें वहीं पर कट करना है जहाँ पे हमने डाउन किया था, उसी निशान पर करना है। देखिए यहाँ से भी कट कर लेंगे और हल्का सा कट और दे देंगे। देखिए बिल्कुल ज़रा सा, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और हमने कोई भी अंदर की तरफ मार्जिन नहीं रखा है, बिल्कुल लाइन टू लाइन कट किया है। इसे हम मैन फैब्रिक के साथ जोड़ लेंगे। आने वाले वीडियो में आपको मैं इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो देखिए हमने अस्तर का पार्ट अंदर जो बॉटम में हम यूज़ करेंगे वो भी कट कर लिया है। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें हमने 4 इंच प्लस करा है, तो वेस्ट थी 35 इंच, तो 39 इंच मैंने कमर के लिए ले लिया है। जो चोली वाला पार्ट के हम साथ बेल्ट जोड़ेंगे। और देखिए लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अस्तर की, अंदर आपको कितना लंबा अस्तर रखना है। आप चाहें तो 4 इंच कम रख सकते हैं पूरी लेंथ से, चाहे तो 6 इंच तक भी आप कम रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अम्ब्रेला टाइप में लिया है अस्तर को। तो देखिए मैंने 4 मीटर अस्तर लिया था, उसमें जितना भी अस्तर चोली निकालने के बाद बचा था मैंने उसको बीच में से सिल लिया, ताकि चौड़ाई जो है अस्तर की बढ़ जाए और मैं अम्ब्रेला कट टाइप की इसकी कटिंग कर सकूं। अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैंने अस्तर को किस तरह से जोड़कर इसकी कटिंग की है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी अगले वीडियो में आने वाले में अच्छे से कि किस तरह से अस्तर को हम बीच में से जोड़कर बड़ा कर सकते हैं कपड़े को, क्योंकि अस्तर अंदर आता है तो उसकी सिलाई नज़र भी नहीं आएगी और उसे हम इस तरह से घेरदार भी कट कर सकते हैं। तो मेरे क्लाइंट को घेर चाहिए था अस्तर में भी, क्योंकि कई बार जो होता है कम अस्तर लगा देते हैं तो उसमें पहनने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने पूरा घेर दिया है अस्तर में। तो देखिए इस तरह से मैंने अस्तर की मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली।